Very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In class 12th Commerce subject economics, we were discussing about our last unit of macroeconomics, that is the balance of payment and the foreign exchanges. In our last video, we were discussing about the foreign exchange rate, and we have discussed about the meaning of foreign exchange rate and the flexible exchange rate determination. We studied about the flexible exchange rate of foreign exchange determined by the free market forces, that is demand and supply. We discussed that there will be an inverse relationship between the exchange rate and the demand for forex, whereas a positive relationship between the exchange rate and the supply. This is why the demand curve will be negatively sloped and the supply curve will be positively sloped. In this video, we will discuss about the sources or component of demand for foreign exchange and component of supply of foreign exchange. हमने ये तो मान लिया कि भैया डिमांड की जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, यानी कि जो करेंसी आपकी नहीं है, फॉरेंसिक करेंसी की जो डिमांड की जाती है वो किन कारणों से की जा सकती है। पहला पॉइंट लिखते हैं रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। मान लीजिएगा आपने WHO से या फिर आप IMF से लोन लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन ले लेते हैं, WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लेते हैं, तो उसका रीपेमेंट क्या INR में यानी कि इंडियन रुपी में किया जाएगा? नहीं ना, उसका पेमेंट किस में करना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ेगा। तो अपने को फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। इट विल क्रिएट अ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि पहला सोर्स क्या आता है? रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। जहां जहां से हमारे पास से पैसा जाएगा, ठीक है, जहां जहां से हमारे पास से पैसा जाएगा वहां वहां हमें डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो कहां कहां पे पैसा जाएगा? इंटरनेशनल लोन्स का पेमेंट करने के लिए पैसा जाएगा। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अब्रॉड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हमारे पास से पैसा जाएगा। अगर यूके यूएस इकोनॉमी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप आपका INR इन्वेस्ट करेंगे क्या वहां पर? नहीं ना, उसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिएगा। इन्वेस्टमेंट्स जनरली दो तरह के होते हैं, FDI और FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया व्हेन यू क्रिएटेड योर ओन सेटअप इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपने खुद का सेटअप तैयार किया है बाहर, तो उसे अपन FDI कह देंगे। जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन द लिक्विड कैपिटल या फिर शेयर्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स सिचुएटेड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके अब्रॉड में ऑलरेडी कोई फर्म सिचुएटेड है, उस फर्म के शेयर्स में, उसके डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट करना ही क्या कहलाएगा? FII कहलाएगा। दोनों ही तरीकों से, चाहे FDI है चाहे FII है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास से पैसा जाएगा और आपको फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी पड़ेगी। इंपोर्ट, सामान खरीदते हैं, क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, बाहर से सामान मंगवाया तो उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। पैसा गया हमारे पास से, इसका मतलब यहां भी आपको क्या चाहिएगा? पैसा चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। डायरेक्ट परचेज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो टूरिस्ट हैं, जो घूमने फिरने के लिए बाहर जाते हैं, वहां जाकर के वहां पर जो सामान खरीदते हैं तो उस सामान का पेमेंट INR में तो नहीं किया जाएगा, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रांट्स एंड डोनेशंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके अब्रॉड में आप लोन देते हैं, सॉरी ग्रांट देते हैं या फिर आप डोनेशन देते हैं। क्या करते हैं? ग्रांट देते हैं या फिर डोनेशन देते हैं। तो ग्रांट और डोनेशन दोनों ही फॉर्म में आप अपनी करेंसी में तो पैसा उधार नहीं देने वाले, दान नहीं देने वाले, अनुदान नहीं देने वाले। इसका मतलब उस चीज के लिए भी आपको क्या चाहिएगा? फॉरेंसिक करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। पेमेंट ऑफ इनकम, दीज आर द फैक्टर पेमेंट्स। बाहर के लोग यहां पर काम करते हैं या फिर कुछ पैसा, कुछ सर्विसेज हम बाहर से हायर करते हैं, उन सर्विसेज के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो वो जो पेमेंट किया जाएगा
वो पेमेंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेंसिक करेंसी में ही करना पड़ेगा। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब फॉरेन करेंसी की रेट लो हो तो वहां पर परचेज करना और हाई रेट पर उसे बेच देना, और इन दोनों के बीच का जो मार्जिन होगा वही आपके लिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। दोबारा समझिएगा, यानी कि मान लीजिए आज यूएस डॉलर की वैल्यू मान लेते हैं 73 रुपये है, कल को अगर ये मान लो 65, 64 आ जाए तो लोग क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे, और जब उसकी वैल्यू वापस अप्रिशिएट करने लगेगी तो उसे बेच देंगे। तो पहले जब उसकी जो मार्केट रेट है अगर वो लो होती है, एक्सचेंज रेट लो होती है, तो उसे एक्विजिट किया जाता है, परचेज किया जाता है। तो उसे परचेज करने के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा तो वहां पर भी आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। क्या है, एक्सपेंसेस है। अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेक्स की। सप्लाई ऑफ फॉरेक्स के बारे में अगर देखें तो बाहर से आपने अगर किसी से उधार लिया, ठीक है, पैसा उधार में आया, तो उनके पास में अपना INR तो नहीं होगा, वो भी अपने को उधार किस में देंगे, फॉरेन एक्सचेंज में देंगे, यानी कि उससे अपनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी कि पैसा आ रहा है आपकी बार, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में आकर के, यानी कि FDI भी वो करते हैं, FII भी वो करते हैं, तो पैसा आएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट, सामान बेचेंगे तो फ्री में बेचेंगे नहीं ना, पैसा आएगा। डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर के लोग जब यहां पर घूमने आएंगे, टूरिस्ट जब यहां घूमने आएंगे तो वो भी तो सामान खरीदेंगे, जब वो सामान खरीदेंगे तो फ्री में तो नहीं बेचेंगे, तो इसका मतलब उनसे भी पैसा आएगा। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रांट डोनेशन खाली देते ही थोड़ी है, मिल भी तो सकता है। जब देते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चुकाना पड़ता है, जब लेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। इनकम रिसिप्ट, सर्विसेज सारी वो ही नहीं देते, हम लोग भी सर्विसेज देते हैं, हम लोग भी फैक्टर पेमेंट के अधिकारी हैं, हम लोग भी फैक्टर इनकम के अधिकारी हैं। जब हम लोग सर्विसेज देंगे, जब हम लोग उन्हें फैक्टर सर्विसेज रेंडर करेंगे तो उससे अपने को भी फैक्टर इनकम क्रिएट होगी, तो उसे इनकम रिसिप्ट कहा जाएगा, यानी कि पैसा आएगा। रेमिटेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट, आपके लिए ये नया वर्ड है, ट्रांसफर पेमेंट है, रेजिडेंट है, रेमिटेंसेस है। मान लीजिए कुछ एक इंडियंस हैं जो इंडिया में नहीं रहते, बाहर जॉब करते हैं, जब वो बाहर जॉब करते हैं तो उन्हें उनकी जो सैलरी मिलती है उसे वो अपने फैमिली मेंबर्स को रेमिट कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जब वो ट्रांसफर डालेंगे, जब वो अपने घर वालों को ट्रांसफर डालेंगे तो वो आपके लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, लेकिन नेशनल इनकम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका बैलेंस तो रेस करेगा ना। बाहर से जो लोग काम करके यहाँ आते हैं, आते ही क्या करेंगे, अपने उस फॉरेन से करेंसी को एक्सचेंज कराएंगे। एक्सचेंज कराने का मतलब वो फॉरेन से करेंसी वापस अब्रॉड थोड़ी भेजेंगे, वो फॉरेन से करेंसी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाएगी। These are the sources of supply of forex. These are the sources of demand for forex. पढ़ना जरूरी क्यों था, क्योंकि अब अगला जो वीडियो अपना अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेंसिक करेंसी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में वैल्यू का एप्रिशिएट करना और वैल्यू का डेप्रिशिएट करना। तो वो डिपेंड करेगा डिमांड पर और सप्लाई पर। तो मैं बार बार बोलूंगा कि डिमांड इंक्रीज करती है, डिमांड डिक्रीज करती है, सप्लाई इंक्रीज करती है, सप्लाई डिक्रीज करती है। इनमें से अगर कोई रीजन होगा तो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, और इनमें से अगर कोई रीजन होगा तो सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इन्हीं पॉइंट के बेसिस पर डिस्कशन करने वाले हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेंसिक करेंसी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।